हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। दिस टॉपिक हैज 5 पार्ट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट आल्सो में 5 पार्ट होते हैं। मतलब जो सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो इन्हीं 5 पार्ट पर पूछा जाता है। तो पहला पार्ट है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, दूसरा है 2 डिफरेंट वर्ब्स, तीसरा है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चौथा है 2 डिफरेंट प्रीपोजिशंस और पांचवा है 2 डिफरेंट इंफिनिटिव्स। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है और हमें कहा जाता है कि नॉट ओनली बट आल्सो कीजिए, तो वो सेंटेंस या तो सब्जेक्ट्स का होता है या फिर वर्ब्स का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर प्रीपोजिशंस का या फिर इंफिनिटिव्स का। ओके, तो इन पांचों पार्ट पर कोई भी सेंटेंस पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होता है। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, ये रहा 2 डिफरेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले रूल्स पढ़ते हैं। तो हमारा पहला रूल है बोथ एंड एज वेल एज शुड बी डिलीटेड। जी हाँ स्टूडेंट, सेंटेंस में अगर बोथ एंड एज वेल एज इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये हमें रिमूव करने हैं। ओके, सेकंड रूल है कॉमन पार्ट शुड बी यूज्ड वंस, यानी कॉमन पार्ट हमें एक ही बार लेना है। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल रीड करने के पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि इस पार्ट पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन वो एक ही होता है लेकिन 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। ये है उसका पहला टाइप और ये है सेकंड। थर्ड मैं थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। ओके, तो हमें ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इन्हीं तीनों टाइप पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप है केरला प्रोड्यूसेस रबर, तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 सेंटेंस आएंगे जिसमें एक पार्ट कॉमन होगा, यानी हमें सब्जेक्ट अलग तरह के मिलेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अलग होंगे और कॉमन पार्ट एक ही होगा। तो देखिए दोनों सेंटेंस में प्रोड्यूसेस रबर ये पार्ट कॉमन है और आप यहाँ पर देख सकते हो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट आए हैं, केरला और तमिलनाडु। ओके, तो यही हमारा पहला टाइप है जिसमें 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे और एक पार्ट कॉमन होगा। तो आपको इस टाइप का सेंटेंस पहचानना है। तो इसका आंसर एकदम इजी है स्टूडेंट। किस तरह होगा? तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें मिल गए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। तो इनके पहले ही हमें नॉट ओनली बट आल्सो लगाना होता है क्योंकि क्वेश्चन होता है यूज नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखिए केरला ये पहला सब्जेक्ट है, उसके पहले मैंने नॉट ओनली लगा दिया है और तमिलनाडु ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है तो उसके पहले मैंने बट आल्सो लगा दिया है। और ये कॉमन पार्ट है जो कि डबल आया है तो हमें ये एक ही बार लिखना है। ये देखिए रूल्स में मैंने आपको बताया है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया है नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। ओके, चलिए अभी सेकंड टाइप का सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या है? केरला एंड तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट्स एंड का होता है। तो एंड का अगर सेंटेंस आता है तो एंड के पहले पहला सब्जेक्ट आता है और एंड के बाद दूसरा। आप यहाँ पर देख सकते हो और यही प्रोसेस होती है, एंड के पहले पहला एंड के बाद दूसरा। तो सिंपली बात है एंड यानी आपका बट आल्सो ही होता है तो एंड को आपको निकालना है। रूल्स में मैंने आपको बताया है बोथ एंड एज वेल एज ये वर्ड्स हमें रिमूव करने हैं। तो देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा
नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। तो देखिए एंड की जगह बट ऑल्सो आ गया है और केरला के पहले नॉट ओनली लगाना है। तो ये एंड वाला सेंटेंस एकदम इजी होता है। तो आपको इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। बस बात यही होती है कि वो टू डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट का अगर सेंटेंस होता है तो एंड तो आपको पहले ही देखने को मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आते हैं। ओके, चलिए अभी तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस है केरला एज वेल एज तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट्स एज वेल एज का होता है। तो ये एंड के सेंटेंस की तरह ही है, सिर्फ एंड की जगह एज वेल एज ये वर्ड आता है। तो एज वेल एज के पहले पहला सब्जेक्ट और एज वेल एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो हमें एज वेल एज की जगह बट ऑल्सो लिखना होगा, जैसे हम एंड की जगह बट ऑल्सो लिखते थे, क्योंकि ये वर्ड रिमूव हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये रहा आपका आंसर, नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। तो स्टूडेंट्स ये तीन तरह के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक, तो एक एंड का सेंटेंस हो गया है, एक एज वेल एज का, और एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं लेकिन उसमें एक पार्ट कॉमन होता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल टू। तो ये हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए दो सेंटेंस आए हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन है। कौन सा पार्ट कॉमन है? हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल टू। तो देखिए एक पार्ट कॉमन आ गया है, तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट कौन से हो गए हैं? पहला है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान। तो इसके पहले ही हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। तो ये रहा हमारा आंसर, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। और अगर सेंटेंस में टू इस तरह का वर्ड आता है तो ये आपको रिमूव करना है। ओके, तो पहला सब्जेक्ट है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान, तो इनके पहले हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया है। तो बस इसी तरह की प्रोसेस करनी है अगर वो सब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है तो। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं क्या है। पेरिस एज वेल एज न्यूयॉर्क आर बिजी सिटीज। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये थर्ड टाइप वाला सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस एज वेल एज में है। तो मैंने इस सेंटेंस में आपको क्या बताया था कि एज वेल एज के पहले पहला सब्जेक्ट और एज वेल एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो पेरिस पहला सब्जेक्ट है और न्यूयॉर्क दूसरा, तो इनके पहले ही हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। तो ये रहा आपका आंसर, नॉट ओनली पेरिस बट ऑल्सो न्यूयॉर्क आर बिजी सिटीज। ओके, चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। विटामिन एंड प्रोटीन आर गुड फॉर हेल्थ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये एंड वाला सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था, एंड के पहले पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो विटामिन हमारा पहला सब्जेक्ट है और प्रोटीन सेकंड। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्या है, नॉट ओनली विटामिन बट ऑल्सो प्रोटीन आर गुड फॉर हेल्थ। ओके, चलिए अभी पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं क्या है। बोथ ही एंड हिज वाइफ बिगेन टू वरी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी एंड वाला ही सेंटेंस है, मतलब एंड के पहले पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट है हिज वाइफ। तो हमारा आंसर हो गया है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज वाइफ बिगेन टू वरी। ओके, तो ये देखिए बोथ ये वर्ड हमें रिमूव करना है, ये हमने रूल्स में पढ़ा है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं क्या है। हिंदूज एज वेल एज अदर कम्युनिटीज लिव इन इंडिया।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस में देख सकते हो एज वेल एज, तो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है। तो एज वेल एज के पहले पहला सब्जेक्ट और एज वेल एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो देखिए आंसर ये हो गया है, नॉट ओनली हिंदूज बट ऑल्सो अदर कम्युनिटीज लिव इन इंडिया। तो पहला सब्जेक्ट हिंदूज था और दूसरा सब्जेक्ट था अदर कम्युनिटीज, तो उनके पहले ही हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, टू डिफरेंट सब्जेक्ट, इस पार्ट को पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ आता है वो होता है फिर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर वर्ब आता है तो वहां से लेकर आखिर तक ये आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। अब बचा क्या है, सब्जेक्ट। तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे ही, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इजी पार्ट होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।